एक बात तो तय है कि जो देश अपने इतिहास को संजोकर संभाल कर नहीं रखता या फिर अपने इतिहास को भूल जाता है, उस देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन अब उस पर कट्टरपंथी हावी है और वो अपने देश के इतिहास को कुचलने पर, तोड़ने पर आमादा है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के नियाजी की अगुवाई में भारत के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब उस इतिहास को देखना भी नहीं चाहते। शायद उनका हीरो भारत के सामने सरेंडर करने वाला पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी बन गया है। 5 अगस्त को दुनिया ने देखा कि कैसे बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपने राष्ट्रपिता के स्टैच्यू पर कुल्हाड़ी चला रहे थे। जहां जहां शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां लगी थी, उसे गिरा रहे थे। कट्टरपंथी अपने इतिहास को मिटाने पर तुले हुए हैं। ये टूटी हुई मूर्तियां दरअसल कट्टरपंथियों की कायरता का सबूत है। ये टूटे हुए पुतले बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत का संकेत है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से जुड़े राष्ट्रीय धरोहर को तहस नहस कर दिया है। ये स्मारक बांग्लादेश के मुजीब नगर में है। ये स्मारक भारत और मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तान की हार का प्रतीक है। इस मूर्ति का धड़ गायब है, दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं। ये शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति हुआ करती थी। पुराने स्टैचू की तस्वीर देखिए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को माइक पर बोलते हुए दिखाया गया था और उनके आगे माइक और डायस भी है। लेकिन उपद्रवियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस स्टैचू में भी एक शख्स की मूर्ति तोड़ी गई है। ये मूर्ति भी शेख मुजीबुर रहमान की है। पहले ये स्टैचू ऐसा दिखता था, लेकिन कट्टरपंथियों ने अब स्टैचू का ऐसा हाल कर दिया है। 1971 मेमोरियल में और भी मूर्तियां लगी थी, जिन्हें उपद्रवियों ने बर्बाद कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने उन्होंने सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे। उसकी छवि भी मूर्ति के रूप में मुजीब नगर स्मारक में दिखाई गई थी। भारत विरोधी उपद्रवियों ने उस स्टैचू को भी नुकसान पहुंचाया है। स्टैचू में कई जगहों पर तोड़फोड़ कर दी गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी जनरल की मूर्ति के दस्तखत वाले हिस्से को छोड़कर स्टैचू को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। बांग्लादेश की आजादी में हिंदुस्तान का क्या योगदान रहा? 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बनाने का पूरा श्रेय फील्ड मार्शल सैन मानेक शॉ को जाता है। अब मानेक शॉ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जी न्यूज को पाकिस्तान के सरेंडर की पूरी कहानी सुनाई थी। तकरीबन 10-11 दिन के बाद मैं बिल्कुल मेरे मन में कोई शक नहीं था कि अभी लड़ेंगे, सरेंडर करेंगे। और मैंने सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था। और जब बिल्कुल अंत में हो गया, उस वक्त तो मैंने कहा ये 4 कॉपी बनाओ इसकी। 1 कॉपी नियाजी को देना, 1 जनरल जगजीत सिंह साहब को देना और 2 मेरे पास भेज देना। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को नहीं देखना चाहते और इसीलिए वो उससे जुड़ी निशानियां मिटा रहे हैं। बांग्लादेश से आई इन तस्वीरों पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, साल 1971 में मुजीब नगर में शहीद स्मारक परिसर में मूर्तियों को भारत विरोधी उपद्रवियों ने तोड़ दिया। ऐसी तस्वीरें देखना दुखद है। ये घटना कई भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, मंदिरों और हिंदू घरों पर हुए हमले के बाद हुई है। अब जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी है, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि हिंदुओं के दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और अब भारत बांग्लादेश की दोस्ती पर प्रहार कर रहे हैं।
स्टैचू तोड़कर भले ही कट्टरपंथी खुश हो जाएं, लेकिन वो सच्चाई को चाहकर भी नहीं बदल सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।